नमस्कार। इंडिया फर्स्ट 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है उड़ान। आशा को बनाए अपनी सफलता का हथियार। तो आज हम इस कड़ी में सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को आशाओं से भर देगी होगी, जिसके माध्यम से एक आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ब्राजीलियन उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो का एक प्रसिद्ध उपन्यास है वेरोनिका डिसाइडेड टू डाई, जिसमें जीवन से मिले धोखों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उपन्यास की नायिका वेरोनिका अपने जीवन से मुक्ति चाहती है। लेकिन उसके मन में यह बात आती है कि मरना तो अब है ही, क्यों ना अच्छी तरह से मरा जाए। इसके लिए वह घर की सफाई करती है, उसे सजाती है, प्रार्थना करती है, और जब मरने का वक्त आता है तब वह सोचती है यह सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। घर सजाने के लिए इतना मेहनत किया है तो क्यों ना एक दिन अपनी मृत्यु को टाल दिया जाए और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन अगले दिन फिर वही उसी तरह मरने की तैयारी करती है जैसे पहले दिन करती है, और फिर वह अपनी मृत्यु की तारीख को अगले दिन के लिए टाल देती है। ऐसा बार बार करते रहने से उसे जीवन के रहस्य का पता चल जाता है और वह महसूस करने लगती है कि जीवन बहुत खूबसूरत है यदि उसको मनोरंजन के साथ और सकारात्मक ढंग से जिया जाए तो जीवन की किसी भी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है और आप जो चाहते हैं वह सब मिल सकता है। उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसे कई पहलू आपके सामने आएंगे जो कि आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाने का काम करेंगे। सकारात्मक सोच के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी झलक मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ। सकारात्मक सोच से सबसे पहले जीवन जीने का उद्देश्य सुनिश्चित हो जाता है। दुनिया के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाने वाले दो बड़े नेता, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और म्यांमार की आंग सान सू की का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। जहां एक तरफ नेल्सन मंडेला को अपने देश को उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाने के लिए 27 वर्ष जेल में रहना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आंग सान सू की को अपने देश को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाने के लिए लगभग 21 वर्षों जेल के सलाखों के पीछे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन इन दोनों ने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। परिणामस्वरूप इन दोनों के इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब इनके देश की जनता ने उन्हें न सिर्फ अपना नेता चुना, बल्कि इन दोनों को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर विराजमान किया। आंग सान सू की तो अभी भी अपने देश के पद पर विराजमान हैं। दूसरा है उद्देश्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करना। हिंदी के किसी कवि ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर बार बार दीवार पर चढ़ती और फिसलती है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। यह कविता सकारात्मक सोच रखने वालों के लिए पूरी तरह फिट बैठती है। ना जाने अपने जीवन के संघर्ष में नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इन दोनों लोगों ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और अंततः उन्हें वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें दरकार थी। तीसरा, आशा का संचार होना। अमेरिका के कैंसास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स आर सिंडर ने
द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में लिखा है कि आशा के साथ किया गया कोई भी कार्य उस कार्य से ज़्यादा सफल होता है जिसको एक रूटीन के तहत किया जाता है। इनका कहना है कि आशा का सीधा संबंध व्यक्ति के सकारात्मक सोच से जुड़ा होता है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल होने के बावजूद अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता। वह अपने काम में उत्साह के साथ तब तक लगा रहता है जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती। चौथा है जीवन में सफलता के हकदार। सकारात्मक सोच को लेकर की गई एक किसी स्टडी में यह पाया गया है कि जीवन में अंततः सफलता उसी को मिलती है जो जीतने का जज्बा रखते हैं। निराश और हताश लोगों के लिए सफलता के सभी दरवाजे बंद ही नजर आते हैं। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति एक कंपनी में काम करते हैं। इन दोनों का बॉस पहले राम को एक काम देता है और पूछता है क्या तुम इस काम को कर पाओगे। राम इसका ना कहकर उत्तर देता है। मतलब राम को काम करने की सारी संभावना उसके ना कहते ही खत्म हो जाती है। वही काम कंपनी का बॉस श्याम को देते हुए कहता है क्या तुम यह काम कर पाओगे। श्याम थोड़ा सोचकर बोलता है यस सर, क्यों नहीं। मतलब श्याम के हाँ कहते ही उस काम की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। यदि वह काम श्याम को बहुत अच्छी तरह से नहीं भी आता है तो वह उसके लिए अन्य व्यक्तियों से पूछेगा, लगातार लगातार कोशिश करता रहेगा जब तक कि वह उस काम को नहीं कर डालता, क्योंकि उसके हाँ कहने मात्र से उसके अंदर जिम्मेदारी की एक भावना जो आ गई है। इस तरह वह जीवन में कभी भी किसी काम से पीछे नहीं भागेगा और हर नए काम को स्वीकार करने की इच्छा रखेगा। उसके इस प्रवृत्ति को देखकर भविष्य में जब भी कोई बड़ा काम और जिम्मेदारी वाला काम आएगा तो वह हमेशा श्याम को ही मिलेगा, ना कि राम को, क्योंकि श्याम ही वह व्यक्ति है जो सकारात्मक सोच से भरपूर है, ना कि राम। इस तरह हमने आज इस कहानी से सीखा कि यदि किसी काम को मनोरंजन के साथ साथ सकारात्मक ढंग से किया जाए तो जीवन की किसी भी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है और आप जो चाहते हैं वह सब मिल सकता है। दूसरा, आशा के साथ किया गया कोई भी कार्य उस कार्य से ज़्यादा सफल होता है जिसको कि एक रूटीन के तहत किया जाता है। तीसरा, किसी काम की जिम्मेदारी लेने मात्र से अनजाने काम के प्रति भी काम करने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कोई भी नया काम लेने से घबराना नहीं चाहिए। तो बस आज इतना ही। यदि आपको हमारे इस चैनल की इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की कहानियाँ हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।